हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। मैं सरस्वती और आज हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। उस नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का हमने एक पार्ट पहले समझ लिया है, आज हम नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स। ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स को जानने के लिए उससे पहले हमें जानना पड़ेगा एल्काइल ग्रुप्स क्या है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स मतलब एल्केन से ही आता है। अगर एल्केन से आप एक हाइड्रोजन किक कर दोगे, उड़ा दोगे, तो वो क्या बनेगा? एल्काइल बनेगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मीथेन पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने मीथेन पकड़ा, यहाँ से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो एक ग्रुप बनेगा जो कि है CH3 ग्रुप। इसको हम एल्काइल ग्रुप बोलेंगे, या फिर इसका जो नाम है मिथाइल। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ग्रुप बना वो है एल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे पहले है मिथाइल, मीथेन। देखिए एल्केन है पहले, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन, है ना। फिर एल्काइल ग्रुप में मिथाइल, एक हाइड्रोजन एल्केन से हट गया, मिथाइल बन गया। एक हाइड्रोजन इथेन से हट गया, इथाइल बन गया। एक हाइड्रोजन प्रोपेन से हट गया, प्रोपाइल बन गया। एक हाइड्रोजन देखिए ब्यूटेन से हट गया तो वो क्या बना? ब्यूटाइल। और अगर डेकेन से एक हाइड्रोजन हट गया तो वो बना डेसाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्काइल ग्रुप में ही अगर ब्रांचेस हो, पेड़ की तरह अगर ब्रांचेस हो, तो उसे हम ब्रांच्ड एल्काइल चेन्स बोलेंगे। जैसे कि आप यही पकड़ लीजिए, ठीक है ना। अगर एक हाइड्रोजन रखा हमने, यहाँ पे दो और मिथाइल ग्रुप हमने अगर ऐड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और चेन जैसे ऐड होके रहेगा, ठीक है ना। ये वाला कार्बन किसी और चेन से एडेड होगा, और यहाँ पे देखिए दो मिथाइल ग्रुप्स मैंने ऐड किए हैं एक कार्बन में, ठीक है ना। तो ये एक ब्रांच बन गया, है कि नहीं। इस वाले चेन का ये एक ब्रांच बन गया, यहाँ से भी इसका दो ब्रांचेस बन गया, है कि नहीं। तो यह है ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स का मीनिंग। एल्काइल ग्रुप्स मतलब एल्केन से अगर हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, और अगर एल्काइल में ही अपने आप में ही ब्रांचेस फॉर्म करेगा तो वो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पहले वाला में हमने सीखा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रेट चेन के लिए हमने सीखा था, अभी हम सीखेंगे ब्रांच्ड चेन के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने रूल्स ऐड किए हैं। देखिए पहला रूल क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। देखिए आप, हमने एक चेन ले लिया, ठीक है, हमने एक चेन ले लिया। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम एक पकड़ लीजिए ब्रांच, क्योंकि हम ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ से काउंट करते चलिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी यहाँ पे भी एक कार्बन है तो यहाँ से भी हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा बना? ऊपर वाला, है कि नहीं। ऊपर वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और ये ब्रांच है। ठीक है, तो हम ये वाला पकड़ेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से। इफ मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द चेन। मल्टीपल बॉन्ड मतलब अगर डबल बॉन्ड हुआ, सपोज अगर डबल बॉन्ड हुआ तो वो क्या बनेगा? चेन का ही पार्ट होना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड दे दिया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन चला जाएगा क्योंकि टेट्रावैलेंसी मेंटेन करना है उसको, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। करने के बाद
डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हुआ तो वो चेन में प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो नंबरिंग क्या किया हमने, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स। हमने पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए नंबरिंग किया है, अभी हम किस लिए नंबरिंग करेंगे, ब्रांच्ड जो कार्बन है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जो हम नंबरिंग करेंगे उसके लिए उसको जो ब्रांच्ड कार्बन चेन है, जो ब्रांच्ड चीज़ है उसको कम नंबर मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से काउंट करें तो ये कौन से नंबर पे, ये ब्रांच कौन से नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, 4 नंबर पे आता है कि नहीं। अगर अलोंग दिस डायरेक्शन हम काउंट करें तो ब्रांच CH3 कहाँ पे आता है, पोजीशन 4 में आता है कि नहीं। और अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से अगर अलोंग दिस डायरेक्शन अगर हम काउंट करें तो ब्रांच का पोजीशन 3 में आता है। वहाँ से करते हैं तो कौन से पोजीशन में आता है, 4 में आता है। तो स्टूडेंट्स हम कौन से डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग कौन से डायरेक्शन में करेंगे, अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच का पोजीशन 3 है अलोंग दिस डायरेक्शन, तो हम ये वाला पोजीशन पकड़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या है, इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड टू बी, अच्छा ये तो दूसरा रूल है, तो चलिए पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। थर्ड वाले के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल पकड़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, पहले तो हमें वर्ड रूट निकालना है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट, हेक्स, वर्ड रूट हो गया हेक्स। अभी ब्रांचिंग कौन से पोजीशन में है, ब्रांचिंग कौन से पोजीशन में है, देखिए पोजीशन नंबर 3 में। तो ब्रांचिंग का जो चीज़ है वो आएगा पहले पोजीशन आएगा, ठीक है, पोजीशन आएगा, आ गया 3 आ गया। अभी ये क्या है, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप हमने अभी सीखा है, अगर मीथेन से हम एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो मिथाइल बनेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, देखिए CH3 है तो ये क्या हुआ, मिथाइल हुआ है कि नहीं। तो 3 मिथाइल क्या बना, हेक्स, तो वर्ड रूट ही था हेक्स। और ये एल्केन है या एल्कीन है वो हमें देखना पड़ेगा, क्या ये एल्केन है या एल्कीन है, एल्कीन है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड है या नहीं जी, डबल बॉन्ड है। तो हम क्या पकड़ेंगे इसको, हेक्स, इसका पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर कौन से पोजीशन में है, कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 में है हेक्सेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़, एक सवाल है, ये तो हमने कर लिया लेकिन क्या ये सही है, क्या आपको ये सही लग रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को आपको याद है कि नहीं, पहले वाले क्लास में भी मैंने सिखाया था, डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ से प्रायोरिटी दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को कम पोजीशन में रखना पड़ेगा, कम नंबरिंग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड हुआ तो, अगर डबल बॉन्ड नहीं हुआ, सपोज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप एल्काइल ग्रुप को प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है ना, तो ब्रांच्ड जो एल्काइल ग्रुप है उसको हम कम प्रायोरिटी देंगे, मतलब कम नंबरिंग देंगे, तो यहाँ पे ये हेक्सेन बन सकता है कि नहीं, हेक्सेन बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया ना, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया तो नंबरिंग ऐसे नहीं होगा जी स्टूडेंट्स, नंबरिंग ऐसे नहीं होगा, ये गलत प्रक्रिया है, गलत रास्ता है, गलत रास्ता हमने चुना है। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा और डबल बॉन्ड को कम पोजीशन में, लोएस्ट नंबर में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6,
यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मतलब लोएस्ट नंबर में डालना पड़ेगा, तो 2 इन हो जाएगा ये, है कि नहीं, हेक्स 2 इन। और अभी मिथाइल ग्रुप का पोजीशन भी चेंज हो गया है, कौन सा पोजीशन में आया ये, 4 पोजीशन में। देखा कितना चेंजेस आ गया एक डबल बॉन्ड के होने से, एक बॉन्ड बढ़ गया तो कितना चेंज आ गया नाम में। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड होता तो हम यहाँ पे इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी दे के नंबरिंग करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है कि नहीं, डबल बॉन्ड आ चुका है, इसलिए हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के साइड से देंगे, काउंटिंग इस साइड से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी देना है और कम नंबर में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया कितना चेंजेस आ गया यहाँ पे। तो ये कंपाउंड का नेम क्या हुआ, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने 2 रूल हमने समझ लिया है कि नहीं। तीसरा रूल में हमें क्या पता चलेगा, इफ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड टू बी इक्विवेलेंट, टू बी इन इक्विवेलेंट पोजीशन, to be in equivalent position, the lower number is given to the one that comes first in the alphabetical listing। कुछ समझ में आया, नहीं आया, ओके चलो हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। चलो एक कंपाउंड जैसे कि कार्बन का एक चेन पकड़ लिया, तो अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर इक्विवेलेंट पोजीशन में है, सपोज दो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर इक्विवेलेंट पोजीशन में है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने पहले ही बोला था, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मैंने सिर्फ बॉन्ड दिया है हाइड्रोजन नहीं लिखा है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है, उधर हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो आपके कंफ्यूजन के लिए मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। उससे पहले इसका वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन्स है स्टूडेंट्स, 5 कार्बन्स है, तो क्या बनेगा ये 5 कार्बन्स है मतलब पेंट। चलिए वर्ड रूट हम लिख लेते हैं, वर्ड रूट पेंट बना। और क्या बोला है थर्ड रूल में, इफ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम पोजीशन में हुआ, कौन सा पोजीशन में है, पोजीशन 2 में, पोजीशन 2 में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली में कम आता मतलब पहले आता है, ABCD जैसे नेमिंग में उनका अल्फाबेटिकली लिस्टिंग में उनका पहले जो आएगा वही पहले होगा। तो हम लिखेंगे, देखिए ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये है मिथाइल, ये वाला है इथाइल। तो स्टूडेंट्स अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में कौन सा पहले आएगा, M आएगा कि E आता है, M आता है या E आता है, ऑब्वियसली E आता है। तो हम पोजीशन लिख लेंगे, इथाइल कौन से पोजीशन में है, कार्बन नंबर 2 में, 2 इथाइल, ठीक है। अभी हम मिथाइल को पकड़ेंगे, इथाइल के बाद आएगा मिथाइल, अभी इसका भी पोजीशन कौन सा है, 2 पोजीशन में है, पोजीशन 2 में 2 इथाइल 2 मिथाइल, पेंट एल्केन है, सफिक्स में आएगा एन, ये बन गया आपका इस कंपाउंड का नाम, है कि नहीं, 2 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ये वाला रूल। नेक्स्ट हम समझते हैं, ये वाला तो हमने समझ ही लिया। 4 नंबर में हम क्या सीखेंगे, 4th नंबर रूल क्या बोलता है, इफ द कंपाउंड हैज मोर देन 1 सिमिलर अल्काइल ग्रुप देन प्रीफिक्स डाई ट्राई एक्सेट्रा इज यूज्ड and their positions are indicated separately। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। if the compound has more than 1 similar alkyl groups, ठीक है। चलिए मैंने एक ही कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप ले लिया है, सिमिलर अल्काइल ग्रुप ले लिया है, तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे ये हम अभी सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम सीखते हैं। पहले लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, यही वाला है ना, 1 2 3 4, इधर से छोटा होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है कि नहीं स्टूडेंट्स, 5 कार्बन है।
तो इसका नेमिंग हम क्या करेंगे, पहले वर्ड रूट लिख लेते हैं। क्या बनेगा ये, पेंट, पेंट। अभी अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम जगह में हुआ, इक्विवेलेंट सिमिलर एल्काइल ग्रुप हुआ, तो हमें प्रीफिक्स सेट करना पड़ेगा डाई ट्राई, प्रीफिक्स सेट करना पड़ेगा डाई और ट्राई, ठीक है। तो ये कौन से पोजीशन में है, 5। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से पोजीशन में है, पोजीशन 3 में है कि नहीं। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2। तो हम लिखेंगे पहले पोजीशन, 2 पोजीशन लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक पोजीशन लिख लिया दोनों के लिए, ऐसा नहीं, दोनों के लिए अलग अलग पोजीशन, सेम ही हो लेकिन लिखना पड़ेगा आपको पोजीशन, ठीक है। 3 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए होगा डाई, क्या ग्रुप है, मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप से इसीलिए डाई बना, मिथाइल पेंट सफिक्स में आएगा एन। 3 डाई मिथाइल पेंटेन, पोजीशन 3 में 2 मिथाइल ग्रुप्स है इसीलिए हमने पोजीशन 3 लिखा, 2 है इसलिए डाई लिखा, मिथाइल है अल्काइल ग्रुप और पेंट एन। बन गया, आपका नाम बन गया कि नहीं, देखिए। फिर अगर नेक्स्ट वाले में हम क्या सीखेंगे, इफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स then their names are written in alphabetical order. In this case prefix di, tri etc are not considered for ordering. रूल नंबर 5 में अगर हमें क्या पता चल रहा है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हुआ तो उनका नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, है कि नहीं, उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्सेस जैसे कि डाई ट्राई, इस वाले केस में जैसे हमने ऐड किया 5th वाले रूल में वो ऐड नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ले लिया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ले लिया, लेकिन इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले इसका वर्ड रूट क्या है, पेंट। अल्काइल ग्रुप का पोजीशन देख लेते हैं, पहले कौन सा आएगा, इथाइल, ये तो इथाइल ग्रुप है कि नहीं, इथाइल ग्रुप है ना, और ये मिथाइल ग्रुप है, तो हम दोनों का पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन पहले इथाइल आता है तो 3 इथाइल, अभी हम मिथाइल का पोजीशन लिखेंगे, सेम पोजीशन में ही है, 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंट एन, सफिक्स में एन आएगा। अभी एक और एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं, सपोज ये हमने पकड़ लिया, इस वाले में इथाइल ग्रुप है, इस वाले में मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सेम है, पहले वर्ड रूट देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 कार्बन्स मतलब ब्यूट, है कि नहीं, 4 कार्बन्स मतलब ब्यूट। अभी हम देखेंगे कौन से पोजीशन में है हमारा ब्रांचेस, पोजीशन 2 1 2 3 4, और ये वाला कौन से पोजीशन में है, पोजीशन 3 में है। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है लेकिन दोनों ही अलग पोजीशन में है, तो हम इसका नेमिंग करेंगे, कैसे करेंगे, जो अल्फाबेटिकली आगे आता है, मिथाइल आता है या इथाइल आता है, मिथाइल आता है, सॉरी इथाइल आता है ना, ई पहले आता है, तो हम लिख लेते हैं 2 इथाइल 3 मिथाइल, ठीक है ना। ब्यूट सफिक्स में क्या होगा, एन, क्योंकि ये एल्केन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, इसीलिए क्या बना ये 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5। अभी रूल नंबर 6 में क्या है, इफ द एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज फर्दर ब्रांच्ड देन इट इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक ब्रांच ले लिया और ब्रांच का भी फर्दर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स है ना। देखिए ये वाला जो हमने ब्रांच लिया, ब्रांच का भी फर्दर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब ये एक ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप है। तो
इस वाले चीज़ में हम इसका नेम कैसे करेंगे? सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप को हमें कंसिडरेशन में रख के कंसिडर करके इसका नेम करना पड़ेगा। ये जो ग्रुप है, यहाँ पे जो एक एल्काइल ग्रुप हमने लिया है वहाँ पे फर्दर ब्रांचिंग हुआ है, तो ब्रांचिंग हुआ है तो इसका अलग से नेमिंग होगा। इसका नाम होगा टर्शियरी। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल। अभी इनका नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रैकेट में आ जाएगा। अभी टर्शियरी ब्यूटाइल कौन से पोजीशन में है? पोजीशन 2 में है। 2 टर्शियरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है और एन है सफिक्स, है कि नहीं? आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए, अगर सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप का अगर सब्स्टिट्यूएंट हुआ और ये फर्दर ब्रांचिंग में है तो इसका नेमिंग हमें कैसा करना पड़ेगा? इसका पोजीशन देखना पड़ेगा कि ये ब्रांच कौन से पोजीशन में है। देखिए, इसका ब्रांच इस पोजीशन सेकंड पोजीशन में है, तो ये सेकंड आ गया, 2 आ गया। टर्शियरी, ये वाला ग्रुप का हमारा नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और ब्यूटेन।